वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा अपन बात करते हैं कि अपने को ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने को कहाँ का इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज अपन 4-5 पॉइंट बात करेंगे जहाँ जहाँ आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहला है पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स मतलब क्या, जिनका प्राइस 10 रुपये से कम है। तो यहाँ पे आपको क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। वो स्टॉक में ज़ीरो या लो लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा ट्रेडिंग बाय और सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अगर ख़रीद लिया एंड जब आपको बेचना है तो कोई बायर भी होना चाहिए, बिकॉज स्टॉक वैसे ही काम करते हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोई करस्पॉन्डिंग बायर भी होना चाहिए मैचिंग प्राइस में। तो आप लिक्विडिटी देख लीजिए कि कितने स्टॉक्स रोज़ के बिक रहे हैं। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, बिकॉज यहाँ पे एक तो रिसर्च करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, बिकॉज कंपनी कैसी है, छोटी है। इनसाइडर ट्रेडिंग होने के बहुत सारे चांसेस हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या, जो कंपनी के जान पहचान के लोग हैं वही अपने रिलेटिव्स को कंपनीज़ के बारे में पहले से बता देते हैं, उसके हिसाब से एक्शन ले लेते हैं। इन्वेस्टर मैनिपुलेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे पम्प एंड डम्प स्कीम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक छोटी कंपनी जिसका शेयर प्राइस 2 रुपये का है, लोग न्यूज़ फैलाएंगे कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो लोग उसे खरीदेंगे। 2 रुपये का है तो लोग 1000 शेयर भी खरीदेंगे तो 2000 रुपये। ऐसे करके शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं। जिसके पास शेयर्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो एक दिन सारे शेयर्स बेच देता है एंड उसके बाद से स्टॉक लोअर सर्किट हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी करना है तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। फिर ऐसी कंपनीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डेट इक्विटी है। हाई डेट इक्विटी आइडियल 2 माना जाता है, अगर 2 से ज़्यादा है तो हाई है। ये एक इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिस्क हो जाता है, मतलब एक रिस्क फैक्टर आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा डेट इक्विटी रेशियो है। इसका मतलब क्या कि जो कंपनी ग्रो हो रही है वो अपने डेट को यूज़ कर रही है अपनी ग्रोथ के लिए, मतलब लोन ले के अपनी ग्रोथ कर रही है। तो एक्चुअली होता क्या है, इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है कंपनी के ऊपर, जो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। बिकॉज जितना कंपनी लोन लेगी उतना इंटरेस्ट बर्डन आ जाता है। तो आगे जाके जब भी कंपनी में थोड़ा स्लो डाउन हुआ बट इंटरेस्ट पेमेंट तो कम होगा नहीं, तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आइडियली आपको एक नॉर्मल इंडस्ट्री के सारे जो कंपनीज़ है एक इंडस्ट्री में, वो सबको कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर्स भी रहते हैं जहाँ पे डेट ज़्यादा होता ही है। तो अगर आप ऐसे कोई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री के सारे पीयर कंपैरिजन्स करिए कि अगर ज़्यादा ही नॉर्मल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर जहाँ पे सारे कंपनीज़ का उस सेक्टर में कम है डेट इक्विटी एंड एक पर्टिकुलर कंपनी का ही बहुत ज़्यादा है, तो वो एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। फिर हाई पी रेशियो अपने को क्या बताता है कि आप 1 रुपये की अर्निंग के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। ये अपने को ये बताता है कि स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर बहुत ही ज़्यादा हाई पी रेशियो है मतलब फ्यूचर में स्टॉक प्राइस करेक्ट हो सकता है, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। एंड अगर ऐसी कोई कंपनी जिसके पास मोट है, मोट मतलब क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एंड वो एक हाई पी रेशियो में ट्रेड हो रही है, तो वो चलता है। जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट का पी रेशियो हाई रहता है एंड वो स्टार्टिंग से हाई है, अगर आप देखेंगे तो वैसा चलता है बिकॉज उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो आप पी रेशियो चार्ट देखिए, अगर कंपनी का पी रेशियो हमेशा ही हाई रहा है तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट तुरंत या पिछले 1 साल में काफ़ी हाई गया है पी रेशियो तो उसमें करेक्शन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो उस कंपनी को अवॉइड करिए। फिर अब पीपल बिहाइंड द कंपनी, मतलब कंपनी को कौन चला आ रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट की हिस्ट्री, क्या वो कोई मिसमैनेजमेंट में इन्वॉल्व थे, क्या कंपनी में बहुत ज़्यादा हाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं फ्रॉड या कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर आ जाता है। मैनेजमेंट क्या ग्रीड है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ग्रीड है अगर मैनेजमेंट के पास बहुत ज़्यादा तो वो कुछ भी करने को तैयार है। जो कंपनी हम फ्यूचर में कंपनी हम पर हो सकती है उससे, तो लोग भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी को कौन चला रहा है। फिर फंडामेंटल्स, एक ये बेसिक 4-5 चीज़ें जो आपको बिल्कुल ही देखनी है, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, कंपनी अपने कोर बिजनेस से क्या कमा रही, कितना कमा रही है। एंड नेट प्रॉफिट मतलब क्या कि बाकी अदर इनकम वगैरह भी मिला के क्या कंपनी प्रॉफिट में है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी का कितना है, क्या डेट कितना है कंपनी का, क्या वो पीरियडिकली कम हो रहा है या बढ़ते ही जा रहा है। फ्री कैश फ्लो कितना है, मतलब एक्चुअल में कंपनी के पास कैश है या नहीं है। उस इंडस्ट्री के बारे में भी आपको रिसर्च करना है, क्या वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है या डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है कंपनी की, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है या नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर हर साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट कम होते ही जा रहा है तो वो एक नेगेटिव फैक्टर आ जाता है। तो आपको फंडामेंटल्स भी देखना ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको कुछ सीखने मिला हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑलवेज सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।